जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं सभी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आप आशा करती हूं कि आप अपने माता पिता परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बीजगणित के सूत्र और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो कि मैं आपको आज समझाने वाली हूँ इस क्लास में। अगर दोस्तों आपकी समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें आप, और कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन, हमारे जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज बीजगणित के कुछ सूत्र। तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बीजगणित का जो सूत्र है सब काफ़ी सवालों को सॉल्व करने में हमारे काम आगे आने वाला है। तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा जो फार्मूला है वो है कि a माइनस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा? तो a माइनस बी का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अगला है तीसरा फार्मूला कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी का स्क्वायर को हम खोलते हैं तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab आएगा। आगे हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 4ab, माइनस 4ab। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अगला a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम अगर खोलते हैं तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल फार्मूले हैं। अधिकतर मतलब सभी विद्यार्थियों को आते हैं, और नहीं आते हैं आप तो इनको 2-3 बार आप रिवाइज करें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? तो ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल सी मतलब बात है। अगला है कि ए प्लस बी का क्यू, अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा? तो ए प्लस बी का क्यू को खोलते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको खोलने पर यह आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगला है ए माइनस बी का क्यू बराबर, तो ए माइनस बी का क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगला ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर खोलेंगे तो क्या आएगा? तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का
स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगला है ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर इसको हम खोलते हैं तो क्या आएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को खोलते हैं तो ए माइनस बी ब्रैकेट में ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर हम खोलते हैं तो ए माइनस बी ब्रैकेट में और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा खोलने पर। अब अगर हम ए प्लस बी प्लस जेड का स्क्वायर तीनों को खोलते हैं, तीन चरों को, तो क्या आएगा, तो ए प्लस बी प्लस जेड का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bz प्लस 2az, 2ab प्लस 2bz, 2ab प्लस 2bz प्लस 2az, ये आ जाएगा खोलने पर। तो याद कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये आपके लिए। ए प्लस बी माइनस जेड का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस जेड का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bz माइनस 2az, ये आ जाएगा खोलने पर। अगला है ए माइनस बी प्लस जेड का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bz प्लस 2az। अगला है कि अगर ए माइनस बी माइनस जेड स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस जेड स्क्वायर को हम खोलते हैं तो क्या आएगा, तो इसको खोलने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bz माइनस 2az, इसको खोलने पर आ जाएगा ये। अगला है कि अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू को खोलें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abz, अगर इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा कि ए प्लस बी प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस जेड, अब ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी जेड माइनस ए जेड, ये आ जाएगा। अब है कि x प्लस 1/x की एक्स स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 1/x की x ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा इसको खोलने पर। अगला है कि x माइनस 1/x स्क्वायर को खोलने पर क्या आएगा, तो इसको खोलने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा इसको खोलने पर। तो अब ये अलजेब्रा रिलेटेड आपके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे इनको आप याद रख लेना, और इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो बीजगणित के कुछ प्रश्न हैं अलजेब्रा रिलेटेड, तो इसको देख लेते हैं हम कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x, इसका हमने पक्षांतरण कर लिया। पक्षांतरण करने पर तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमने 8x को उधर दूसरी साइड में कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8x पक्षांतरण करने पर आ गया। अब दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, अगर हमने x का दोनों पक्षों में दाहिने और बाएं दोनों में भाग दिया तो क्या आ गया, x माइनस 1/x बराबर 8। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो x बड़ा कोष्टक x माइनस 1/x
छोटा कोष्टक बंद और बड़े कोष्टक का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, x माइनस 1/x का वर्ग बड़ा कोष्टक बराबर 8 का वर्ग। तो दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया। अब वर्ग को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 64, यानी 8 गुणा 8 बराबर 64। तो दोनों साइडों का इसका भी हमने वर्ग कर लिया। तो क्या आ गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 64। तो इसको सॉल्व किया हमने तो x² प्लस 1/x² बराबर 66 आ गया। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं कि 9999 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। 9999 का स्क्वायर है, 9999 का स्क्वायर, इसका हमें मान निकालना है। तो 9999, तो इसको हम करते हैं कि 999 का स्क्वायर बराबर 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई दोस्तों कि 999, इस पर ध्यान मत देना आप। 999 नहीं है, 9999 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर, 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो जाता है कि a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी, ये सूत्र बन गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर a, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a माइनस बी का स्क्वायर 9099 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला फिट हो गया यहाँ पर हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूले से इसको खोल लेते हैं कि 10,000 का स्क्वायर, ये क्या है 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा क्या है 10,000 गुणा 1, 10,000 गुणा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। तो सॉल्व करने पर ये आ गया आपका कितना, 10 करोड़, 10 करोड़ प्लस 1 माइनस 20,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना, 99 करोड़ 98 लाख 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 99 करोड़ 98 लाख 1, ये आंसर आ गया हमारा दोस्त। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं इसी पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बीजगणित के आपके लिए। तो 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का मान ज्ञात पूछ रहा है। तो अब हमारे यहाँ फॉर्मूला फिट हो जाता है कि a स्क्वायर माइनस b² माइनस b²। अब a² माइनस b² बराबर अगर हम इसको खोलते हैं तो a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा कर देते हैं हम, खोलने पर ये आता है। तो इसी को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि 75 प्लस a प्लस बी, 75 प्लस a, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 75 और 25, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो 75 प्लस a और 75 माइनस 25, 75 प्लस 25 और 75 माइनस 25 ब्रैकेट में बंद कर दिया दोनों को। अब क्या किया हमने कि ये कितना हो गया 75 प्लस 25, 100 गुणा 50, तो 100 गुणा 50 किया हमने, कितना आ गया 5,000, कितना आ गया 5,000। तो ये आपका आंसर हो गया। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अगर आप मन लगा कर करना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं तो आपकी ज़रूर समझ में आएंगे ये। अगला है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करवा रहा है। यानी इसमें दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर तो 6 दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो आगे देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब दिया क्या हुआ है कि ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा, जो अभी हमने ऊपर देखा है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 दिया हुआ है ये प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इनका हम क्या करते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। हमारा जो ये सूत्र है ये वाला, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, इसमें इसका मान रख देते हैं हम, जो दिया हुआ 11 और 6। तो मान रख देंगे तो क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और 11। तो इसका मान रख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई बराबर 14 आ गया। तो ये आ गया आपका कितना, 14। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14। कितना आ गया दोस्तों, 14। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ गए होंगे दोस्तों। अगर आपकी समझ में बीजगणित के सूत्र और सवाल आ गए हैं तो दोस्तों हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने हाथों से स्वयं के लिए बनाए हुए नोट्स बनाएं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।